नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे पास में इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो आपके लिए क्या क्या टूल्स होने ज़रूरी है। देखो, इंट्राडे में क्या होता है, एक तो हमारे पास में फास्ट मोमेंट एंट्री होनी चाहिए और हमारी फास्ट ही क्या होना चाहिए, हम फास्ट ही क्या करें, एग्जिट करें। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, यदि हम जल्दी से उसको कवर अप नहीं करते हैं, वो हमारे को कैचअप नहीं होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिवर्सल होने के साइन ज़्यादा जल्दी होते हैं। अपसाइड ट्रेंड यदि हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। पर अपसाइड में भी वो जिग करता है, तो जो हमारे द्वारा ट्रेडिंग की जाती है, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ETF में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आप उसमें लॉस में चले जाते हो यदि अप डाउन चला जाता है तो। अब यदि आप उसको लेके जाते हो, सेलिंग में हो, और यदि वो अप डाउन करता है तो आपका फेवरेबल होता है। लेकिन मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ जो ऑप्शन बायर के लिए भी वरदान है, और जो ऑप्शन सेलर है वो तो करते ही हैं, नो डाउट हमेशा ही यूज़ करते आए हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना सबका अच्छा सा फेवरेट हिलेगा मिलेगा प्लस वीवेप। ये वीवेप है, देखो ये एडवांस स्ट्रेटजी है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना। हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। यही आप किसी दूसरे ट्रेडर की सुनोगे तो वो भी बता सकता है, यही आप किसी बुक में पढ़ोगे तो वो भी बता सकता है। क्योंकि जिसने RSI बनाया वो तो बना चुका कब का, और वो यूज कर चुका। जिसने हिलेगा मिलेगा बनाया वो तो यूज कर रहे हैं, बना चुके। जिसने वीवेप बनाया वो तो बना चुके हैं और यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें हमारी बनाई हुई नहीं, हमारी बनाई हुई नहीं है। जिन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने हमें एक प्रसाद के रूप में दिया कि बाकी सब लोग भी उसको यूज़ करें। तो हम इन दो टूल्स को यूज़ करेंगे। ऊपर की तरफ हम लगाएंगे यहाँ पर वीवेप। लगाना बहुत आसान है, नीचे भी हमने लगाया है हिलेगा मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली अपने यहाँ पर जाइए इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में जाकर यहाँ पर हिलेगा मिलेगा पर क्लिक कर दीजिए और एक वीवेप लगा लीजिए। बस यहाँ पर वीवेप प्लॉट हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना। अब ये दो वीवेप लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर करने की चीज़ वो है जो कि आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर 5 मिनट प्लॉट कर रखा है। सबसे पहले आपको एंट्री के रूल्स जानने होंगे। मैं इसमें 5 रूल्स बताऊँगा आपको, वो रूल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। उन रूल्स को पता हुए बगैर आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। जिसमें से रूल नंबर 1 आता है, कभी भी यदि हिलेगा मिलेगा के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यदि सेल में है तो कभी भी आप बाई नहीं करेंगे। यदि वो सेल में है तो आप देखेंगे कि 15 मिनट के ऊपर भी वो सेल में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेल साइड का ही टर्न ओवर करोगे। और फिर आप चाहे 5 मिनट पे बनाओ चाहे 10 मिनट के बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप किस तरफ का ट्रेड बनाओगे, डाउन ट्रेंड का। यदि हिलेगा मिलेगा में नीचे जाकर वो इस प्रकार से क्रॉस ओवर कर रहा है, यानी बुलिश क्रॉस ओवर दे रहा है, तो आप वहाँ पर वेट करोगे, वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाओगे। पहली बात। दूसरी बात, रूल नंबर 2 इसका ये है कि जब भी आपको ट्रेड करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है, तो आपके हिलेगा मिलेगा में बाइंग आनी चाहिए। दूसरी, आपको पास में ऊपर की तरफ दूसरा इंडिकेटर जो आप वीवेप यूज़ कर रहे हो उसमें भी वो आपकी लाइन से ऊपर चलना चाहिए, वहाँ पर भी बाइंग इनिशिएट होनी चाहिए। और SL होगा वो जस्ट वीवेप के नीचे होगा या फिर उसके लो के नीचे होगा। लो के नीचे होगा तो फिर मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो लो के नीचे होगा, तो लो के नीचे होता तो थोड़ा लंबा SL होता है। तो आप यदि जल्दी SL काटना चाहते हो तो वो फिर आप अपने वीवेप के नीचे, और वीवेप के नीचे SL ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज़ की ये रिक्वायरमेंट है कि वीवेप यदि एग्जिट प्लान आपका यदि वीवेप के ऊपर है तो वीवेप के भी नीचे आना चाहिए, और हिलेगा मिलेगा में भी सेल सिग्नल आना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि बाइंग का एंट्री करनी है, रूल नंबर 3, बाइंग की एंट्री करनी है, तो वीवेप में भी क्या होना चाहिए, बाइंग की एंट्री होनी चाहिए अपसाइड के लिए। और हिलेगा मिलेगा में भी क्या होना चाहिए, अपसाइड के लिए एंट्री होनी चाहिए। हिलेगा मिलेगा बहुत अच्छा टूल है। आप वापस जाइए, मेरा 30 से 35 मिनट का एक हिलेगा मिलेगा के ऊपर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ 10-12 रूल्स भी बताए हैं इसके। आप एक बार वापस टाइम निकाल के उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने जो जो कंडीशंस बताई कि 50 के ऊपर ही क्यों, ये 60 से वापस रिवर्सल क्यों होता है, 70 से वापस रिवर्सल क्यों होता है, हम 30 पे जाके
रिवर्सल होने चाहिए, लेकिन हम 32 पे ही क्यों हो जाते हैं, हम 40 से रिवर्सल क्यों हो जाते हैं, उसको कैसे पहचाने। यदि हिलेगा मिलेगा ऊपर से क्रॉसओवर देता है तो वो हमेशा कभी भी 40 से क्यों रिवर्सल हो जाता है। तो कब कहाँ से रिवर्सल होना है, कब कहाँ से घूमना है, उसके ऊपर हम किस किस प्रकार से एग्जिट को प्लान करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखो, मैंने केवल ये इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी बताई है, इंट्राडे के लिए हम इस चीज़ को काम में लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए वीवेप काम में नहीं आता, क्योंकि वो इंट्राडे के चार्ट के ऊपर लगता है। अभी मैंने पहला रूल बताया कि हमें क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे देखना है कि ट्रेंड कैसा है। तो 1 आवर के ट्रेंड के ऊपर हम जब भी देखेंगे तो यहाँ पर देखो कि 1 आवर के ट्रेंड के ऊपर हिलेगा मिलेगा, यहाँ पर सेल साइड में है और हम सेल में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, बाइंग की इनिशिएटिव हो गया और बाइंग में हुआ, लेकिन यहाँ ऊपर जाके टच करके वापस रिवर्सल आ गया। अब यहाँ एक चांस है कि इसने इस रेड लाइन को अभी भी क्रॉस नहीं किया, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है वो अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आप वेट एंड वॉच करोगे। पहली बात, ऐसा क्लियरेंस होने पर, ये जो क्लियर होता है ना, ये क्लियर होता है कि हाँ इधर चल रहा है, ये गैप के साथ ऐसा चल रहा है, मुंह खुला हुआ होता है, तभी आप ट्रेड लोगे। जैसे ऐसे अप साइड का लेना है तो ऐसे खुला हुआ चले, या फिर डाउन साइड में चले तो ऐसे चले। कभी भी ऐसे इसके टकरा कर यहाँ पर वेट कर रहा है तो आप उसमें नहीं करोगे। तो आप मान लेते हैं कि ये खुला हुआ ही है, ऐसे नीचे की तरफ इसका मुंह है, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड की तरफ इसका वीवेप का ये हिलेगा मिलेगा का मुंह है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। लेकिन 1 आवर के ऊपर तो ट्रेड नहीं बन सकता। हम 15 मिनट के ऊपर क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 15 मिनट का चार्ट इनफ होता है। आज इतना स्लो क्यों है नेट। ओके, 15 मिनट के ऊपर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी परफेक्ट एंट्री बन रही है, ये वीवेप के नीचे है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिलेगा मिलेगा ने एक सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसे फ्लैट होना स्टार्ट कर दिया। तो फ्लैट जब भी होता है, हालांकि ये इतना जल्दी से ऊपर जाएगा नहीं, जब तक कि ये लाइन यहाँ नहीं आ जाए और ऐसे नहीं घूमे तब तक ये क्रॉस करता नहीं जल्दी से, चाहे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल दे दे। इसको आगे आना पड़ेगा, टाइम खाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ ऊपर नीचे ऐसा काम चला सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या फिर एक फॉल देगा, इसको तोड़कर शार्पली वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, दो ही कंडीशन हो सकती है। अब आपको यहाँ ट्रेड बनाना है कि मैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो देखो यहाँ रह गया हमारा वीवेप, इतना नीचे में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कन्फ्यूजन है। तो ये तो कंफर्म है कि ट्रेड तो डाउन साइड बनेगा, अप साइड नहीं बनेगा, क्योंकि 1 आवर का चार्ट क्या कर रहा है, हमें डाउन साइड कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, अभी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने के साइन मिल रहे हैं, यहाँ से घूम सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है, रेजिस्ट करेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि ऊपर से गिरता मार्केट नीचे आ गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब यदि आपको पुट ओपन इंटरेस्ट नहीं पता है, कॉल ओपन इंटरेस्ट नहीं पता, ऑप्शन चेन नहीं आता आपको, तो ये सब चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी। देखो इंट्राडे में यदि आप किसी भी प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग में डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें मैं ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन की ऑब्लिगेशंस क्या होती है, ऑप्शन खरीदने में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए विदिन 1 मिनट, आपको ऑप्शन बेचते टाइम किन चीज़ों का ध्यान देना है, कब निकलेगा, कब ऑप्शन ऊपर जाएगा, कब ऑप्शन नहीं जाएगा, कब ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेंगे, कब नहीं बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो आप है जो घंटा का बटन है, बेल बटन है, उसको प्रेस करिए और इस फैमिली का पार्ट बनिए। यहाँ पर जो भी PDFs होगी वो मैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, कोई चार्जेस नहीं होगा, कोई कोर्स सेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप शांति के साथ में वीडियो देखिए, उन चीज़ों को सीखिए, लर्न करिए और प्रैक्टिकल करिए, बैक टेस्टिंग करिए, और फिर आप अपने पोर्टफोलियो में उन चीज़ों को यूज़ करिए, इंसर्ट करिए, ट्रेडिंग करिए, सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जरूर करो, लर्निंग करो जितना अच्छा हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था ट्रेड करने की। अब यहाँ 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड में क्या है, ये तो अपने आप में नीचे के लेवल पर, तो आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, इस लेवल पे ही बनेगा। या तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और वीवेप को आपने क्रॉस कर दिया, तो आप अपनी लाइन खींचो कि मैं 23,400 की क्या करूँगा, कॉल को शॉर्ट करूँगा, और मैं यहाँ इसी वीवेप का मेरे को एसएल लगाना है, तो एसएल लगाने। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हम जाकर आ गए हैं 23-24 के आसपास। ये क्या है, ओवरसोल्ड जोन है। यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में एंट्री नहीं होती, एंट्री हमेशा इस जोन में होती है 50 के आसपास। तो हमें अभी क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। आपको जब भी ऐसा सिग्नल मिले ना, देखो वीवेप ये आपको बता रहा है कि स्ट्रेंथ अप साइड जा रही है,
प्राइस के साथ में, तो ठीक है, लेकिन प्राइस ने एक कंसोलिडेशन लिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करी है यहाँ पर, लेकिन 1 सेकेंड में ही उसने क्या किया, यहाँ से इसने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया और इसने भी इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो अब ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंट्री मारते हैं, यहाँ भी जिसने भी एंट्री ली है यहाँ पर पूरा सस्टेन हुआ है, लेकिन वो ये यहाँ पर खा गया, ये जो एग्जिट प्लान होता है ये यहाँ पर खा चुका है, तो एसएल हिट हुआ होगा इसमें, तो नो डाउट। अभी यहाँ क्या करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको यहाँ एंट्री लेनी है तो इसी का एसएल लगा देना है। अब ये एसएल लगेगा आपके कॉल पर और पुट के ऑप्शन चार्ट के ऊपर, ना कि इस स्ट्राइक इसके आप में स्पॉट प्राइस वाले चार्ट के ऊपर कि इसके फ्यूचर पे लग जाए। यहाँ फ्यूचर पे नहीं लगेगा, या तो आप यहाँ लगाओ तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि ये चार्ट अलग होता है और आप जो वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं इसकी यूज़ करके दिखाऊंगा अभी। ये क्या कितने का है, 23,300 की मेरे को मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से इस वीवेप के जब ऊपर चलेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ख़रीदना है 23,300 की कॉल, तो मैं यहाँ पर 23,300 की कॉल के लिए निफ्टी इन गलत, बैंक निफ्टी गलत, ये निफ्टी, ये रहा 23,300, ये 23,300। तो मेरे को क्या करना है, कॉल खरीदना है 23,300 का। ये बोलिंजर बैंड कहाँ से आ गया बीच में, यहाँ पर देखो। अब ये तो कॉल खरीद में, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप ये देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है एग्जैक्ट, ये अभी जो लेवल हमारे सामने चल रहा है, इस लेवल को आप देखो 23,343, ये लेवल चल रहा है, और अभी ये उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीवेप अभी भी ऊपर है। और यदि मैं आपको इस तरफ लेकर चलूँ, इस तरफ लेकर चलूँ, तो जो 23,300 वहाँ था, तो वो सेम कंडीशन यहाँ हो रही है। तो अब आप यदि इस जगह के ऊपर एंट्री लेते हो, आपको एंट्री लेनी है, तो ये जो अभी करंट प्राइस चल रही है 207, और जो ये वाली प्राइस आएगी वो उसको मैं एग्जैक्ट फिगर आउट कर लेता हूँ कि कितना आता है। तो ये है 223, तो 223 ये आएगा 223, यानी ये जब भी एंट्री करके इस प्रकार का फॉर्मेशन करके चलेगा अपसाइड के मोमेंट में, तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन वो 223 के आसपास एंट्री होगी। अब किसी को भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, रूल नहीं तोड़ना है, रूल तोड़ते ही लॉस होगा उसको। हो सकता है यहाँ टच करके ये वापस रिवर्सल हो जाए, तब तक हमें वेट करना है। अब यदि मैं इसको पुट की साइड में लेके चलूँ कि पुट साइड में हमें एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, हम कंफर्म है कि ये ऊपर ही जाएगा, वैसे तो कंफर्म नहीं होता, हम लोग इंडिकेट ही कर सकते हैं, हम लोग एक केवल मात्र वही कर सकते हैं अपना प्रिडिक्शन। अब यदि किसी को क्या करना है, इसमें आप देखो यहाँ 175 के आसपास ये लेवल मेंटेन हो रहा है और 187 के आसपास चल रहा है। तो जैसे ही ये इसके नीचे जाना स्टार्ट करे, तो जो एसएल लगाना चाहते हैं, जो लोग सेल करना चाहते हैं, जिनको स्टॉक की ऊपर जाएगा मार्केट, ऐसा प्रेडिक्शन करके बैठे हैं, और वो लोग अभी यहाँ पर गलत लगा दिया, शॉर्ट करना चाहेंगे पुट को, तो आपको क्या करना होगा, इतना छोटा सा एक पिद्दू सा एसएल करना होगा। अब ये जो नीचे वाला है वो कोई मेंटेन नहीं होता, जब तक ये हमारा वीवेप के नीचे रहेगा तब तक हम मेंटेन करते रहेंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से ये चीज़ें मेंटेन होगी। अब उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये नीचे चले। ये तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, होगा क्या वो तो देखा जाएगा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बैठा रहना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी आपका पुट शॉर्ट करने का मन करे ना, कि मेरे को पुट शॉर्ट करना है, बिना पुट शॉर्ट करे तो मैं लेके नहीं जाऊंगा अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट अनडिसीजन में चल रहा है अभी। जब भी देखो ऐसे होते हैं ना, ये वाले आपको पता है पहले से ये नीचे चल रहा है, डाउन फेज में चल रहा है, तो जैसे ही वीवेप के नीचे जाए आप अपना तुरंत स्टॉप लॉस के साथ में, स्ट्रिक एसएल के साथ में, एसएल हमेशा इसकी कैंडल के लास्ट में होता है, वीवेप के जस्ट ऊपर होता है। यदि बहुत ज़्यादा हाई पे लगाओगे तो कई बार ऊपर निकल जाता है, बहुत लंबा एसएल होता है, तो ऐसे यूज़ करो। अब आप कहोगे कि नहीं मेरे को पुराने डाटा में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा दो, तो देखो जहाँ पर भी ये पुट है, कॉल है, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है। आपको हमेशा मार्केट में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हिलेगा मिलेगा में बाइंग, यहाँ पर आपकी बाइंग आई है तो आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करके देखो। यदि यहाँ पर ये सेल ऑर्डर हो गया है तो आप तके रहो कि मैं इस जगह के ऊपर तो नहीं निकल सकता, लेकिन इस लेवल को तोड़ने के ऊपर आप तुरंत अपनी ट्रेड लाइन खींच दो। 2 कैंडल की है तो 2 लाइन की एक ट्रेड की लाइन खींचो। अब ट्रेड लाइन कैसे खींची जाएगी, बहुत ईजी है बच्चों।
आप आराम से बड़े प्यार से देखो, समझो, ये देखो ऐसे ट्रेल लाइन खींच दो कि जैसे ही ये इस नेक लाइन को तोड़ेगा, मैं अपनी यहाँ पर मान लो ये 3 कैंडल बनी है, तो आप ये लाइन खींच दो कि 3 कैंडल के नीचे यदि इसी कैंडल में आ गया तो भी मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि आपको तो इतना मिल गया, बहुत है। अब या फिर ये इसके ऊपर चल जाए, तो आपने जैसे ही यहाँ पर प्लेस किया तो जो आपका पुट का लेवल आता है या कॉल का लेवल आता है आपके जो यहाँ होता है, तो उसके 2 पॉइंट नीचे आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा या निकल जाएगा, 2 में से एक काम। लेकिन ये जो बचा हुआ है आपका, ये आपकी जेब में होगा। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको बाउंड्री फ्री छोड़ दे। अभी देखो ये वापस उसको टच करने की तरफ से नीचे आने लग गया ना, ऐसे ही होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर देखो ये आपको पहले से सिग्नल दे रहा है कि मैं नीचे आऊँगा, मैं नीचे आऊँगा इस जगह तक, तो तब तक तो ये प्राइस यहीं एक ही जगह पर चल रही है। लेकिन ये आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं यहाँ से वीक हो गया हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी प्राइस और वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ से नीचे चल रहा है, अब मेरे पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं थोड़ी देर होल्ड कर पाऊँ, तो मेरे को एक डिप मारनी पड़ेगी। ये बेचारा चीख चीख के कह रहा है, जब तक ये नहा नहीं ले इस पानी में आके तब तक इसको ठंडक नहीं मिलेगी। अब यहाँ ठंडक मिल गई तो ये वापस ऊपर चलने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया काम, क्योंकि ट्रम्प बाबा बैठा है ना अभी, वो मुश्किल कर देता है, तो ये वापस नीचे आ गया। तो अब जब नीचे चल रहा है तो किसी भी एंगल के ऊपर बाइंग का चार्ट नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन आप देखो कि आपको नहीं चाहिए ही चाहिए, हमें तो बाइंग में चाहिए, अपसाइड चाहिए, तो आप उस प्रकार से अपसाइड और डाउन साइड को पहले से डिसाइड करो कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, किस लेवल पर नहीं खड़े। जब भी आप सेल साइड में देखोगे कि यहाँ पर एक बार सेल में आ गया, वीवेप पर यहाँ पर सेल में आ गया, यहाँ पर भी सेल में है, यहाँ पर बाइंग में आया है, ये क्या है, बाइंग में आया है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया तो ये भी कोई वैल्यूबल नहीं। यहाँ पर बाइंग में आ गया है, लेकिन यहाँ पर आया है हल्का सा, पर तुरंत एसएल खा गया, तो अब खा गया तो खा गया, ठीक है, वापस से फिर बाय सेलिंग में है, तो जब तक वीवेप के नीचे तब तक कोई नहीं। यहाँ पर बाइंग में है, यहाँ बाइंग आया है, लेकिन यहाँ एसएल खा गया। अब एसएल कितना खा रहा है, देखो छोटी छोटी कैंडल है, 2-5-7 रुपए का एसएल खा रहा है, इतना कोई बड़ा एसएल नहीं खा रहा है, क्योंकि जस्ट इसके वीवेप के नीचे लगाना है, या तो लो के नीचे एसएल लगेगा या इसको हेज करना पड़ेगा, 2 में से एक काम करना पड़ेगा अब आपको। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज़ करोगे। अब आप कहोगे कि नहीं हम तो स्टॉक्स में यूज़ करते हैं, तो भाई स्टॉक्स में यूज़ कर लो। जैसे ये रिलायंस का है, रिलायंस का फ्यूचर में लगाओगे, आप किसी भी स्टॉक पे लगाओगे तो सब चीज़ों में एक ही चीज़ की वैल्यू है, आप कैसे किस चीज़ के ऊपर यूज़ कर पा रहे हो वो सब चीज़ें वहाँ पर भी लागू होती है। तो सेम कंडीशन है, सेम चीज़ है, सेम रूल है। वीवेप के नीचे है तो कोई बाइंग नहीं है, वीवेप के ऊपर है तो बाइंग है, लेकिन 15 मिनट और 1 आवर को हमेशा कंसिडर करना है। 1 आवर के नीचे चल रहा है तो आप वेट एंड वॉच कर लो कि बाइंग में जाएगा तभी मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आऊँगा तब तक। और यदि 1 आवर के नीचे है, 15 मिनट के नीचे, तो नीचे के ही ट्रेड बनाओ। 1 आवर के ऊपर है, 15 मिनट के ऊपर है, तो आप हमेशा अपर साइड का ही मूवमेंट लो, नीचे की तरफ ज़बरदस्ती ट्रेड मत बनाइए। इस प्रकार से आप वीवेप को यूज़ करिए। अब इस वीवेप में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है आप उसको मुझे बता सकते हो। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, मैं पुराना चार्ट ले लेता हूँ 5-6 महीनों का। सेबी का भी कोई फंडा नहीं हो। चलो हम पहुँच गए मार्च में फरवरी मार्च का चार्ट है। अभी देखो आप, अभी मई जून चल रही है। तो जब भी इस प्रकार की डिप आए तुरंत इस नाव में सवार हो जाओ यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो आप जैसे ही वीवेप के नीचे आते हैं, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो ऑप्शन के लिए वीवेप को यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, इसलिए आप भी यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो अब वीवेप के ऊपर आप कुछ इंडिकेटर और भी प्लॉट करोगे क्या? देखो इंडिकेटर आप चाहे 50 लगा लो, पर जब तक आपकी स्किल क्रिएट नहीं होती ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप कोई भी 2 इंडिकेटर लगाओ, मैक्सिमम 2 इंडिकेटर, तीसरे की जरूरत नहीं होती। तीसरा के आते ही आप कन्फ्यूजन करोगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सब के सब एक जैसी नहीं बताते। ऊपर वाला कुछ बोलेगा, नीचे वाला कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, तो तीनों को मैच करने के चक्कर में मारे जाओगे आप, और वहाँ पर ट्रेड मिलता नहीं। इसलिए केवल 2, मैक्सिमम कितना 2, मिनिमम कितना 2, बस मिनिमम भी 2, मैक्सिमम भी 2। कुछ नहीं लगाना चाहते तो केवल वीवेप लगाओ, या फिर केवल आप हिलेगा मिलेगा लगाओ। दोनों में से केवल हिलेगा मिलेगा लगाओगे तो आपको यहाँ पर प्राइस का एक्शन बिहेवियर आना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न आने चाहिए। यदि आपको चार्ट पैटर्न आ रहे हैं तो
आप यहाँ पर बिना किसी इंडिकेटर प्लॉट किए भी कर सकते हो आराम से। रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, चार्ट पैटर्न्स क्रिएट करना है इसको देखकर, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइस है, ये स्ट्रेंथ है, ये वॉल्यूम है, सब चीज़ें एक साथ एक ही पैटर्न में आ गई हिलेगा मिलेगा में। तो मास्टरी आप हिलेगा मिलेगा पे करो, प्राइस एक्शन पे स्किल बनाओ, दोनों चीज़ों में एक साथ काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा यदि आप इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के साथ में करते हो तो। बाकी तो देखो ऐसा है कि सेबी ने कहा है कि 94% है वो पीपुल्स दे आर लूजिंग मनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपका मेरा किसी और का सबका नंबर आ सकता है जिनके पास में स्किल नहीं है। जो लोग अब ये कहेंगे कि नहीं यार इसमें तो काम बहुत गड़बड़ है, तो गड़बड़ नहीं है। लगभग 1.25% के आसपास यूपीएससी में पास होते हैं और 0.38% से लेकर 0.80% तक सीए के एग्ज़ाम में पास होते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 18 लाख से 50 लाख 60 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिसमें से मात्र 800 से 900 1000 1200 की वैकेंसी होती है, यानी 1% से भी नीचे के लोग बैठते हैं और नीचे पास आउट होते हैं। तो ये तो मार्केट है, शेयर मार्केट का रेशियो तो बहुत अच्छा है, 6% विनिंग रेट है 100 में से, तो बहुत अच्छा लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको और मेरे को तो 6% में आना है, तो आप टेंशन क्यों लेते हो? आप उस 94% में जाने की कभी मत सोचो। आप ये सोचो कि मैं इसको स्किल से लर्निंग करूंगा, मैं इसकी में स्किल बनाऊंगा, मैं इसमें सीखूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, बैक टेस्टिंग करूंगा और मैं इसी 94% में हटके उसी 4% 5% 6% में जाऊंगा जो हमेशा प्रॉफिट विनिंग में रहते हैं। भरोसा करो, 1 महीने 2 महीने मेहनत करो, यहाँ पर बहुत अच्छा स्किल बन जाएगा और जब स्किल बन गया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। ये देखो केवल वीवीएफ में यदि बाइंग साइड में ट्रेड होते हैं तो बाइंग साइड में भी ऐसे चलता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये एसएल खाया है यहाँ पर, फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब भी एसएल खाता है तो इसने पहले ही बता दिया इसी कैंडल पे, तो आप काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बार यहाँ पर वापस एंट्री दी है, जब ऊपर दी है तो ठीक है, लेकिन यही है आपको इस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया मेरे को बताइए कमेंट करके, मैं उसको रिप्लेस करूँगा नई वीडियो के साथ में। आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो? मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेड पहला वीडियो आएगा डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें मेरे को बताना है फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर के साथ में स्वेप क्या होता है, उसमें फ्यूचर एंड स्वेप फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है, कॉल सेल कॉल पुट के लिए ऑब्लिगेशंस क्या होती है, इनको कैसे कैसे चूज़ किया जाता है कि यही ऑप्शन भागेगा, ये ऑप्शन नहीं भागेगा, किस कंडीशन में हम ऑप्शन को बाइंग करेंगे, किस कंडीशन में ऑप्शन को सेल करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मार्केट को सीखना बहुत आसान है, बस राइट वे में राइट मेंटर से सीखिए। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस इतना कहता हूँ कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियो जरूर देखिए। एक वीडियो में सबको रिकमेंड करूँगा जिसे कम से कम 2 से 3 बार देखना है। एक मैंने बताया है RSI प्लस मूविंग एवरेज का, और एक मैंने बोला है हिलेगा मिलेगा प्लस उसके 12 रूल्स। ये 2 वीडियो है, आप हर तीसरे दिन पर 3-3 दिन के गैप के ऊपर आप इनको 2-2 बार देखिए। आज देख लिया, फिर 3 दिन के बाद में फिर से सेम वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, जो इसके रूल्स हैं वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इनको देखो। RSI और मूविंग एवरेज में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो एक RSI है, इसमें कुछ नहीं है हिलेगा मिलेगा में, और मूविंग एवरेज इसके अंदर भी प्लॉट है, वो ऊपर भी प्लॉट है, तो जो इसकी और इसकी प्राइस का रिएक्शन चलता है वो हिलेगा मिलेगा में शो होगा, तो आप तुरंत पकड़ जाओगे कि ये ऐसा क्रिएट हो रहा है, प्राइस ऐसे घूम सकती है, ऐसा हो सकता है इसमें। और जो हिलेगा मिलेगा और 12 रूल्स है वो आपको प्यूरीफाई कर देंगे कि आप मार्केट के डायरेक्शन में कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे, वहाँ पर आपके प्राइस को पकड़ने में, एक्शन बिहेवियर को पकड़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। दोस्तों ध्यान रखना अपना अच्छे से, हेल्थ को बनाए रखिए, मेंटली हेल्थ के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए और प्रैक्टिस करिए चार्ट के ऊपर। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उतना ही बेस्ट आप बन पाओगे। नमस्ते।